Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Dear students, today we are going to take our first lecture of unit number or chapter number 6 which is function. Dear students, आज हम लोग functions chapter पे बात करेंगे. functions क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का प्रोग्रामिंग का जर्नी C++ का स्टार्ट है और आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और आपको प्रोग्रामिंग की यूज़फुलनेस का आइडिया भी हो रहा है. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो आपको उस प्रॉब्लम के लिए सलूशन सोचना पड़ता है. प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट होते हैं. सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट में जो है लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं. फिर हमारे डियर स्टूडेंट जो हैं वो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्ट्स होते हैं, जिसमें किसी कंडीशन की बेस पे जो है वो एग्जीक्यूशन होती है. कंडीशन ट्रू हो तो क्या नंबर ऑफ लाइन्स एग्जीक्यूट हों, फॉल्स हो तो क्या हो. डियर स्टूडेंट, थर्ड टाइप ऑफ जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो हमारे लूप्स होते हैं, जो कि जिसमें रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट है. रेपिटेशन ऑफ सेम स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड लूप. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में इन तमाम कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ किया. आज का हमारा टॉपिक जो है फंक्शन से रिलेटेड है. हम ये देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शंस को क्यों यूज़ किया जाता है. A good programming practice is to modularize the program into small segments of codes. These small segments are called modules or procedures and perform some special task. एक good programming practice ये होती है कि हमारा जो एक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को हमें स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करना चाहिए, और स्मॉल सेगमेंट में जब डिवाइड करना चाहिए तो हम कह सकते हैं उसके स्मॉल मॉड्यूल्स बनाने चाहिए. तो ये जो स्मॉल सेगमेंट या जो स्मॉल मॉड्यूल बनाए जाते हैं इन्हें प्रोसीजर्स या मॉड्यूल कहा जाता है. आई एम गोइंग टू रिपीट. एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में जो एक प्रोग्राम होता है उससे डिवाइड किया जाता है स्मॉल सेगमेंट्स में. इन स्मॉल सेगमेंट्स को मॉड्यूल्स या प्रोसीजर्स कहा जाता है. और जब एक प्रोग्राम को इन स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है जो कि मॉड्यूल्स या प्रोसीजर्स कहलाते हैं, तो वो एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं हमारे पास. In C++ language, these modules are called functions. तो C++ लैंग्वेज में इन मॉड्यूल्स को फंक्शंस कहा जाता है. C++ लैंग्वेज में इन मॉड्यूल्स को फंक्शन कहा जाता है और मॉड्यूल आपके पास एक स्मॉल सेगमेंट होता है कोड का. डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली फंक्शंस जो हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने सोल्यूशन दिया हुआ है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो रही है. तो हम चाहते हैं जो ज़्यादा रेपिटेशन हो रही है इन्हें इस रेपिटेशन को मिनिमाइज़ कर दिया जाए. तो इसके लिए भी फंक्शंस यूज़ होते हैं. लाइक आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई फंक्शंस आर यूज्ड, तो आपका आंसर क्या होगा? फंक्शंस आर यूज्ड टू मिनिमाइज द रेपिटेशन. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन पे भी बात कर लेते हैं. When a set of related statements are grouped together in a particular format to accomplish a specific task is called function. Dear students, जब हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप हो जो कि रिलेटेड हो और वो अगेन एंड अगेन यूज हो, तो इनसे हम कोई टास्क परफॉर्म करवाएं, इसे हम लोग फंक्शन कहते हैं. आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. अ फंक्शन is a unit or module which is designed to perform some specific task. एक फंक्शन यूनिट या मॉड्यूल होता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, और फंक्शन में जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो रिलेटेड होती हैं और रिलेटेड स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप होता है, वो एग्जीक्यूट होती हैं अगेन एंड अगेन. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टूडेंट्स फंक्शन कहते हैं. क्या स्टूडेंट्स, आपको याद है कि आपने अभी तक जो C++ की प्रोग्रामिंग का कोर्स कवर किया है, जो आपका जर्नी है, उसमें आपने किसी फंक्शन को यूज़ किया? जी, आप लोगों ने मेन फंक्शन को देखा. मैंने आपको मेन फंक्शन के बारे में बताया भी था कि मेन फंक्शन जो है ये C++ के प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में मेन फंक्शन होती है। मेन फंक्शन से ही आपके प्रोग्राम का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को पास होता है, फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वापस रिजल्ट मिलता है। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन ना हो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और मेन फंक्शन के नेम से पहले आपको याद है कुछ उसकी टाइप भी आप डिफाइन करते थे, इंटीजर मेन, और आप जो है पेरेंथेसिस में बताते थे वॉइड, यानी वो फंक्शन की रिटर्न टाइप थी, और ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप बताते थे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने और भी बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए हैं, हम उनकी भी आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने फंक्शन को डिस्कस किया, फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस को क्यों यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट आजकल बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, जावा लैंग्वेज में भी है, सी शार्प लैंग्वेज में भी है। लेकिन डियर स्टूडेंट जावा लैंग्वेज में और सी शार्प लैंग्वेज में फंक्शंस को मेथड्स कहा जाता है। आई एम गोइंग टू रिपीट डियर स्टूडेंट्स, जावा लैंग्वेज में और सी शार्प लैंग्वेज में जो लेटेस्ट लैंग्वेज है आजकल की, उसमें फंक्शंस को, इन दोनों लैंग्वेजेस में फंक्शंस को जो है वो मेथड्स कहा जाता है। और कुछ लैंग्वेजेस में फंक्शंस को प्रोसीजर्स भी कहा जाता है, जैसे विजुअल बेसिक हो गई या बेसिक लैंग्वेज हमारे पास हो गई। डियर स्टूडेंट्स फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यही है कि इस फंक्शन को हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमने एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करवाना हो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स में। लेकिन हम चाहते हैं जिसमें रेपिटेशन जहां हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, वह फंक्शन को यूज़ करते हैं। और फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये भी है कि इसमें आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसमें आप प्रॉब्लम को स्मॉल उसके सब मॉड्यूल्स में, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब सब प्रॉब्लम में आप डिवाइड कर लेते हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ईजिली हमें वो रिजल्ट देता है जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब फंक्शंस की फर्दर डिस्कशन के लिए हम लोग सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो हैं फंक्शन के कॉन्सेप्ट और इसकी टाइप पर बात करते हैं कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसकी कितने टाइप्स होती हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मेक्स द वर्क ईजियर बाय राइटिंग द कोड वंस एंड एग्जीक्यूटिंग एंड अगेन। डियर स्टूडेंट्स फंक्शंस जो है ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, और फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारा काम आसान हो जाता है, और इसमें हम कोड एक ही दफ़ा लिखते हैं और उसको अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू रिपीट द कॉन्सेप्ट। फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। फंक्शन को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा वर्क इससे जो है वो ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स। और फंक्शन में क्या होता है कि हम एक कोड लिखते हैं और उसे अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारे पास फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो उस पर कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन को फर्दर डिटेल से भी देख लेते हैं। तो चलें आइए इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Whenever we want to perform a task again and again in a program such as calculating the square of multiple integer values. For example students, हम लोगों ने C++ में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने एक टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करवाना है, यानी हमने मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज का स्क्वायर कैलकुलेट करना है या उनका क्यूब कैलकुलेट करना है। That it is too difficult to write the same code multiple time. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, हमने उनका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, उनके लिए हम अलग कोड लिखेंगे। अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हमने क्यूब कैलकुलेट करना है, हमें अलग कोड लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ लाइंस हमें प्रोग्राम में लिखनी पड़ेंगी। से 5 टाइम्स फॉर डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज़ इन द सेम प्रोग्राम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है वो स्क्वायर कैलकुलेट करना है मल्टीपल टाइम, तो आपको अलग से लाइंस लिखनी पड़ेंगी। आपने क्यूब कैलकुलेट करने, आपको अलग से लाइंस लिखनी पड़ेंगी। तो इससे आपका जो प्रोग्राम है उसका साइज जो है वो लार्ज हो रहा है। जब उस प्रोग्राम को आप रन करेंगे किसी भी कंप्यूटर पे स्टूडेंट्स, तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा, मेमोरी भी ज़्यादा लेगा। स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग में एक बात आपने याद रखनी है कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये होती है कि आप एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो है डेवलप करें, राइट करें कि जो जब एग्जीक्यूट हो उसमें नंबर ऑफ लाइंस भी कम हो, और वो जब रन हो तो वो कम मेमोरी और कम टाइम जो है रन हो के अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, रिजल्ट्स दे। तो ऐसा प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम एफिशिएंट या ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम जो है वो कहलाता है।
फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं। लेट्स से एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है हमारे पास वो है, हमारे एक स्टूडेंट हैं सदफ। लेट्स से हमारे दूसरे जो कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं वो हैं अब्दुल मुहेमन। इन दोनों कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने एक प्रोग्राम राइट किया है, वो है 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम। अब लेट्स से सदफ ने जो प्रोग्राम राइट किया है उसमें उन्होंने 5 लाइंस राइट की हैं। अब्दुल मुहेमन ने जो प्रोग्राम राइट किया है फॉर एग्जांपल उसमें उन्होंने जो है वो 7 लाइंस राइट की हैं और दोनों जो हैं सेम रिजल्ट्स हमें देते हैं। तो जब हम दोनों प्रोग्राम्स को देखेंगे कि कौन सा प्रोग्राम एफिशिएंट है, ऑप्टिमाइज्ड है, कौन सा प्रोग्राम जो है वो अच्छा है, जिसका एल्गोरिथम अच्छा है, उस प्रोग्राम को हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रोग्राम जो है हमारी जिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने लिखा है ये गुड है। तो देखें हम क्या करेंगे, हम दोनों प्रोग्राम्स को 2 मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे चलाएंगे। तो जब हम उन्हें रन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सदफ हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर, उनके प्रोग्राम ने कितना टाइम लिया है एग्जीक्यूट होने में। अगर लेट से वो जो है 10 माइक्रोसेकंड में उनका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, 10 सेकंड में एग्जीक्यूट हुआ है, उसने टाइम भी कम लिया है, मेमोरी भी कम ली है। और जो सेकंड प्रोग्रामर हैं अब्दुल मुहेमन, उनका कंप्यूटर प्रोग्राम जो है लेट से 15 सेकंड में रन हुआ है, उसने मेमोरी भी ज़्यादा ली है, टाइम भी ज़्यादा ली है। प्रोग्राम तो दोनों सेम हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एक में नंबर ऑफ लाइंस 5 हैं, एक में 7 हैं। तो डेफिनेटली जो सदफ का कंप्यूटर प्रोग्राम होगा वो ज़्यादा, उसका जो एल्गोरिथम है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। सदफ की अप्रोच ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम कंप्यूटर पे उसको रन करेंगे तो डेफिनेटली उसने जो है वो टाइम भी कम लिया, मेमोरी भी कम ली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट था जिस पे हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात की। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स टाइप ऑफ फंक्शन की डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस हमारे पास जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अपने इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने के लिए स्टूडेंट हम लोग लास्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। स्टूडेंट्स, फंक्शंस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप को कहा जाता है बिल्ट इन, प्री डिफाइंड, स्टैंडर्ड, लाइब्रेरी डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड। एक चीज़ के 5 नाम हैं। ये टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। सेकंड हमारे पास होते हैं यूज़र या प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस। तो चलें पहले हम लोग बिल्ट इन, लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड, सिस्टम डिफाइंड और जो है प्री डिफाइंड फंक्शंस की बात करते हैं। C++ language provides a number of pre-compiled functions for some commonly used operations. These functions are called built-in functions. Dear students, C++ language जो है वो हमें जो है पहले से बने बनाए कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है। वो फंक्शंस जो कि C++ लैंग्वेज के डिज़ाइनर ने हमें जो है बना के दिए थे। और आपको याद है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यूनिट और चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में C++ की हिस्ट्री में बात की थी कि बयान स्ट्रूस्ट्रप ने 1980s में C++ लैंग्वेज को बेल लैब अमेरिका में जो है वो डिज़ाइन किया था। तो डियर स्टूडेंट, बयान स्ट्रूस्ट्रप ने जो है वो लैंग्वेज के साथ कुछ फंक्शंस पहले से ही बना के लॉन्च किए। तो ऐसे फंक्शन जो किसी लैंग्वेज के साथ आए, प्री डिफाइंड हों, प्री कंपाइल्ड हों, पहले से बताए गए हों और हम उन्हें सिर्फ यूज़ करें किसी उस टास्क परफॉर्म करवाने के लिए जिनके लिए वो बनाए गए थे। तो ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट्स जो है वो बिल्ट इन, सिस्टम डिफाइंड, लाइब्रेरी डिफाइंड, स्टैंडर्ड फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे फंक्शंस यूज़ किए होंगे। डेफिनेटली आपने जो है उसमें getch फंक्शन यूज़ किया। आप लोगों ने जो यूनिट नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने देखी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ के चैप्टर में, उसमें आपने getch फंक्शन यूज़ किया। स्टूडेंट्स, आपने getChar फंक्शन यूज़ किया। putChar फंक्शन स्टूडेंट्स आप लोगों ने यूज़ किए। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज़ किए, जिसमें strcopy, strlen फंक्शन, strcompare, इस तरह के डिफरेंट फंक्शन स्टूडेंट्स आप लोगों ने यूज़ किए जो कि बिल्ट इन फंक्शंस थे। वो सारी की सारी बिल्ट इन फंक्शंस की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोग C++ में बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू नो
दैट फंक्शन इज डिफाइंड इन विच हेडर फाइल। आई एम गोइंग टू रिपीट, आपने C++ लैंग्वेज में अगर कोई बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करने हैं तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि वो फंक्शंस किस हेडर फाइल में मौजूद हैं। आज की इस एग्जाम्पल में जो हम बिल्ट इन फंक्शन के कॉन्सेप्ट में स्टडी करेंगे, अभी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हम एक न्यू हेडर फाइल को स्टडी करेंगे जो है math.h। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मैथ से रिलेटेड कोई फंक्शंस वगैरह यूज़ करने होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, या आप लोगों ने किसी चीज़ के स्क्वायर रूट फाइंड करना है, या आप लोगों ने कोई पावर फाइंड करनी है, तो ये सारे के सारे फंक्शन डियर स्टूडेंट math.h हेडर फाइल में डिफाइंड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज के एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी #include iostream.h। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में 3 चीज़ें होती हैं। उनमें हेडर फाइल्स होती हैं, उनमें हैश या शार्प साइन होता है, और इंक्लूड वर्ड होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो फर्स्ट 2 #include iostream.h, conio.h, ये वो हेडर फाइल्स हैं जिससे आप काफ़ी फेमिलियर हैं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 से 6 तक ये मल्टीपल टाइम्स यूज़ की होंगी। इसमें एक थर्ड न्यू हमने स्टूडेंट्स हेडर फाइल यूज़ की है math.h। math.h स्टूडेंट्स वो हेडर फाइल है उस टाइम यूज़ होती है जब हम लोग कोई मैथमेटिक्स के फंक्शंस जो हैं वो यूज़ करना चाहते हैं C++ के प्रोग्राम में मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। तो इसलिए आज हमने इस हेडर फाइल का नाम लिखा। फिर स्टूडेंट्स हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन जो है वो हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, और मेन फंक्शन से ही हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल स्टूडेंट्स आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को पास होता है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और हमें रिजल्ट मिलता है। और एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जिस स्क्रीन पे आपको रिजल्ट मिलता है उसे प्रोग्रामिंग में कंसोल विंडो कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सबसे पहले फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल एंगल बनाया। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि फ्लोट डेटा टाइप कंप्यूटर की मेमोरी में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करती है? यस, योर आंसर इज राइट, इट ऑक्यूपाई 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है। और स्टूडेंट्स हमने इसका फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल एंगल बनाया। तो देखें स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की मेमोरी में हमारे पास जो है एक मेमोरी सेल का नाम जो है वो एंगल हो जाएगा। कंप्यूटर की मेमोरी में एक मेमोरी सेल का नाम एंगल हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने cout ऑब्जेक्ट को यूज किया। cout एक ऑब्जेक्ट है, स्टैंड्स फॉर कंसोल आउट। जब हम कंसोल विंडो में ब्लैक स्क्रीन में कोई टेक्स्ट या कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो हमने इसमें मैसेज दिया एंटर वैल्यू फॉर एंगल। तो हमें आउटपुट में सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर वैल्यू फॉर एंगल। तो स्टूडेंट्स हम इस प्रोग्राम की आउटपुट को भी देखते हैं। आउटपुट में स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर वैल्यू फॉर एंगल। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वैल्यूज जो है वो 90 दे दी, यानी हम लोगों ने 90 डिग्री की 90 वैल्यू हमने एंटर कर दी। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये एंगल वेरिएबल में सेव हो जाएगी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हमने इन ऑब्जेक्ट को यूज किया है। इन जो है ये स्टैंड करता है कंसोल इन के लिए, यानी इन ऑब्जेक्ट हम उस टाइम यूज करते हैं जब हम कंसोल विंडो में यूजर से कुछ टाइप करवाना चाहते हैं। तो हमने ये कहा कि इन कंसोल विंडो में इन करें, जो इनपुट होगा वो जो वैल्यू इनपुट होगी डेटा वो एक वेरिएबल एंगल है उसमें सेव हो जाएगा। तो हमने जो यहाँ 90 इंटर किया है नंबर, ये यहाँ पे एंगल में सेव हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स न्यू लाइन में जाने के लिए न्यू लाइन में हमने क्या करना है, न्यू लाइन में हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया द साइन ऑफ, और फिर स्टूडेंट्स हमें मैसेज आएगा द साइन ऑफ। अब देखें स्टूडेंट्स यहां हमने क्या किया, यहां हमने डबल कोट्स को क्लोज कर दिया, फिर हमने एंगल वेरिएबल को लिखा विदाउट डबल कोट्स। तो इसका मतलब ये है कि एंगल वेरिएबल में जो वैल्यू 90 है उसे स्क्रीन पे प्रिंट कर दें, तो यहां पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा द साइन ऑफ 90। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें डबल कोट्स में एक 2 वर्ड्स यूज किए गए, डिग्री इज, तो यहां पे लिखा हुआ आएगा डिग्री इज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर देखें न्यू लाइन में हमने क्या लिखा, साइन ऑफ एंगल।
इसका मतलब ये है कि एंगल हमारे पास एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, उसमें 90 वैल्यू है, वो यहाँ कॉपी हो जाएगी। तो साइन ऑफ 90 स्टूडेंट्स जो भी उसकी वैल्यू होगी, लेट से हम अज्यूम करते हैं साइन ऑफ 91 है, अगर साइन ऑफ 90 कैलकुलेटर पे जो भी हमें आएगा वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर हम अज्यूम करेंगे साइन ऑफ 91 है तो मैसेज आएगा द साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया जिसका नाम है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, साइन फंक्शन। ये फंक्शन हम उस टाइम यूज करते हैं बिल्ट इन फंक्शन जब हम लोग चाहते हैं कि हम कोई ऐसे टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हम जो है बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन से उनसे ही कंप्लीट करवाएं। तो ऐसे फंक्शन से फिर हम ये वाले टास्क परफॉर्म करवाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात याद रखें, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे किसी भी एंगल का साइन मालूम कर सकते हैं। लेट्स से आपने कॉस फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नाम लिख दें, खाली कॉस आप लिख दें तो उसका कॉस फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने किसी उसका नंबर का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आप 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि 144 का अगर स्क्वायर रूट हम ले वो 12 आएगा। तो आप 140 स्क्वायर SQRT फंक्शन यूज़ करें और उसमें आपको यूज़र से वैल्यू लेके दे दें या डायरेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज कर दें या डायरेक्ट डिफाइन कर दें तो उसका जो है 12 आपको आंसर आ जाएगा। इस तरह हम लोग इसमें पावर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स math.h जो हमारी हेडर फाइल है, जिस हेडर फाइल को मैंने अंडरलाइन किया है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड फंक्शंस मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं उन कामों के लिए जो कि हम करवाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल थी जिससे आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से C++ लैंग्वेज में जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो हैं math.h हेडर फाइल के को ओपन करें, अपने हेल्प मेन्यू में जाएं, हेल्प में वहाँ पे जाके हेडर फाइल्स का हमारे पास ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें तो ऑल हेडर फाइल्स आपको ओपन हो जाएंगी। C++ में मोर देन 50 हेडर फाइल्स मौजूद हैं। आप हर हेडर फाइल में जाके उनके फंक्शंस को देखें और आप math.h हेडर फाइल को एक्सप्लोर करें कि इसमें और कितने ऐसे मैथमेटिक्स के फंक्शंस मौजूद हैं जो कि आपकी मैथमेटिकल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और उनके कामों में आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। डे स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है बिल्ट इन फंक्शन को देखा, उससे हमने एक एग्जांपल को देखा और उस पे हम लोगों ने डिस्कशन की। स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जब भी आप लोग जो हैं फंक्शन के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं वो जो आपकी प्रॉब्लम है कि उस प्रॉब्लम को क्या अगर आप लेट से उसमें स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दें तो उससे क्या वो बेटर तरीके से सॉल्व हो जाएगी। और फिर स्टूडेंट्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम के लिए जो फंक्शंस आप यूज़ करेंगे क्या बिल्ट इन फंक्शंस उस प्रॉब्लम के सलूशन में यूज़ हो सकते हैं, वो काफ़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर लेट से आपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन देना है उसमें बिल्ट इन फंक्शंस काफ़ी नहीं है तो फिर आपको जो है यूज़र डिफाइन या प्रोग्रामर डिफाइन फंक्शंस की ज़रूरत होती है जो कि हम लोग खुद बनाते हैं, यानी यूज़र या प्रोग्रामर खुद बनाते हैं प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। स्टूडेंट्स जो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद है। C++ लैंग्वेज से पहले स्टूडेंट्स 1970s में जो C लैंग्वेज यूज़ होती थी उसमें भी फंक्शंस का कॉन्सेप्ट मौजूद है। उसमें भी जो है डिफरेंट फंक्शंस थे जो कि यूज़ होते थे, हेडर फाइल सेम थी लेकिन सिंटैक्स का फ़र्क था। C लैंग्वेज के सारे फीचर स्टूडेंट्स C++ लैंग्वेज में मौजूद हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि C++ लैंग्वेज जो है वो सुपर सेट है और C लैंग्वेज जो है वो सबसेट है C++ लैंग्वेज का। यानी C के सारे फीचर C++ में हैं लेकिन C++ के सारे फीचर जो हैं C लैंग्वेज में नहीं है। क्यों? क्योंकि C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह जब आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस उसमें डिटेल से आपके साथ इसके बारे में डिस्कशन होगी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने देखा कि फ़ंक्शन क्या होता है, हमने फंक्शन की डेफिनेशन पे बात की और हमने उसके कॉन्सेप्ट पे बात की।
स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया फंक्शन इज़ अ स्पेशल यूनिट और मॉड्यूल विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ये स्पेशल यूनिट या मॉड्यूल होता है जो इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि कोई स्पेशल टास्क जो है वो परफॉर्म किया जा सके। फिर स्टूडेंट्स हमने जो है ये भी बात देखी वाई वी यूज़ फंक्शंस, फंक्शन को क्यों यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको बताया फंक्शंस आर यूज टू मिनिमाइज रेपिटेशन को मिनिमाइज करने के लिए फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। फंक्शन के कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा कि हम इसमें कोड जस्ट वंस राइट करते हैं और वो अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होता है। तो ये भी फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने देखा। फिर हमने फंक्शन के टाइप पे बात की कि फंक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और सेकंड होती है यूजर या प्रोग्रामर डिफाइन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को हमने ये कहा वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्री कंपाइल्ड होते हैं और जो कि C++ लैंग्वेज के साथ ही आए हैं, ऐसे फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शंस कहा जाता है। उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पे भी बात की, गेट ch, पुट कीयर, str कॉपी, str len, str कंपेयर, और हमने अपनी जो एग्जांपल देखी उसमें हमने साइन बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करने का तरीका देखा और हमने एक न्यू हेडर फाइल स्टूडेंट math.h की भी बात की और हमने यहाँ पे ये भी डिस्कशन की कि हम लोग सिर्फ एक फंक्शन नहीं, math.h में मोर देन 20 फंक्शंस हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं सिमिलर वे में। आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है यूज़र डिफाइन या प्रोग्रामर डिफाइन फंक्शंस पे बात करेंगे। जब तक स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।